हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमने क्या किया और कैसा हमारा दिन रहा है। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ट्रेड्स हमारी आज कैरी फॉरवर्ड हुई थी, आज उसके ऊपर हमारा क्या प्रॉफिट या लॉस है। और आज क्योंकि मार्केट कम्प्लीटली रेंज बाउंड था तो देखेंगे कि आज कौन कौन सी ट्रेड्स बनी है। तो मार्केट को थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो जब हम मार्केट के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आज कंप्लीट डे जो अगर आप देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी था, आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर खुलता है तो डेफ़िनेटली वापस पॉजिटिव हो सकता है, और अगर यहाँ से और नीचे खुलता है तो डेफ़िनेटली यहाँ पर अगर ऊपर हमारे पास ट्रेंड बन जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो यहाँ पर मार्केट खुला आज ऊपर। तो आपको याद होगा कि कल हमारे पास दो पोजीशंस ऐसी थी जो सेल साइड की थी। तो जब आज मार्केट जो है वो ऊपर खुला है तो हमें दोनों पे लॉस हुआ, और अच्छा खासा लॉस हमें हो गया क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली मार्केट यहाँ पर गई, और इसी तरीके से हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला है। और मार्केट जो है ना वो बैंक निफ्टी के अंदर जो है ना उसमें भी यहाँ से नीचे यहाँ पर खुला है, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ गया। तो ओपनिंग पर ही हमें जो है ना लॉस हुआ आज। तो एनीवेज वो तो खैरिए देखिए, वो तो एक पार्ट ऑफ गेम है, वो तो अलग चीज़ है। बट मार्केट पूरा दिन जो था वो पॉजिटिव में ही रहा, मतलब कुछ खास नीचे नहीं आया। बट लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बार बार लग रहा था कि मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर चला जाएगा, काफ़ी ऊपर जाएगा, काफ़ी ऊपर जाएगा, इस तरीके से लग रहा था। बट लास्ट में यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो एक ही 2 मिनट में ही पूरा का पूरा मार्केट नीचे की तरफ गया, जिसकी वजह से मेरा नॉन डायरेक्शनल में भी आज अच्छी खासी मेरी प्रॉफिट पे चलती हुई कॉल के ऊपर हमें लॉस लेना पड़ा BTST पे। तो यहाँ पर अब देखिए साइन जो बना हुआ है वो क्या है, ये है रेंज बाउंड का साइन। इसका मतलब ये कि या तो अब मार्केट को 17,700 से ऊपर जाना पड़ेगा या मार्केट को 17,630 से नीचे जाना पड़ेगा। किसी भी डायरेक्शन के अंदर अगर मार्केट को जाना है ऊपर या नीचे तो उसको इन दोनों लेवल्स में से एक को ब्रेक करना होगा, अदरवाइज़ मार्केट रेंज में घूमती रहेगी इसी तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव था, बट यहाँ पर आके लास्ट में मार्केट रेंज बाउंड हो गया है। पूरा दिन मार्केट फ्लैट चलती रही और लास्ट में जाके मार्केट जो था वो कंप्लीट रेंज में बाउंड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट जब तक यहाँ से लेवल ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जा सकती है, जो डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए बुरी बात है। अब एक पॉजिटिव बात ये है यहाँ से कि क्या मार्केट मंडे को डायरेक्टली गैप अप ओपन होगी। अगर गैप अप ओपन होती है डेफिनेटली मार्केट को फिर से एक इंडिकेशन मिल जाएगा, यानी कि एक तरफा जाने का। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो जैसा मैंने आपको बताया रेंज में ही मार्केट अटकेगी जब तक कि नीचे वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा। तो ये था मार्केट का छोटा सा एनालिसिस, जिससे कि आपको समझ में आए कि मार्केट में क्या हुआ आज। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर अगर हम देखें तो आज हमारा जो लास्ट में एक कॉल हमारी बनी है ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस की हमारी कॉल बनी है जिसके ऊपर हमें 3,734 का प्रॉफिट है। बाकी आज हमें तकरीबन 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है मुझे। और याद रखिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अब मैं 2 स्प्रेड पे काम नहीं करता हूँ, मैं 3 स्प्रेड पे काम करता हूँ। ठीक है, 3 स्प्रेड पे मैं काम करता हूँ, तो 2 पे नहीं करता हूँ। अब जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो आपको ज़्यादा दिखेगा, अगर लॉस आएगा तो भी ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि अगर ये लॉस मैं अगर 2 स्प्रेड पे काम करता तो ये 60,000 के आसपास या 65,000 के आसपास होता। बट अब आपको यही लॉस आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा क्योंकि मेरा एक स्प्रेड बढ़ गया है। ठीक है, और तो ये रहा आज 1 लाख के 6,000 के आसपास हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। उसके बाद डायरेक्शनल ट्रेडिंग की हम बात कर लेते हैं, और सॉरी नॉन डायरेक्शनल की बात कर लेते हैं। तो नॉन डायरेक्शनल के अंदर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको मैंने कल बताया था कि फ्राइडे से यहाँ पर डबल मैं लोड कर दूंगा और फंड भी बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर जो है ना फ़ंड मैंने बढ़ा दिया है दोनों टेस्टिंग अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 100 क्वांटिटी आपको नज़र आएगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब 4 लोड से ट्रेडिंग हो रहा है, जहाँ पर पहले सिर्फ 2 लोड से हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो डबल दिखेगा, अगर लॉस दिखेगा तो भी डबल और प्रॉफिट दिखेगा तो भी डबल। तो यहाँ पर आज हुआ क्या है, आज पूरा दिन क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे ही हो रही थी,
जिसकी वजह से मेरे नॉन डायरेक्शनल वाले अकाउंट के ऊपर, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरे बहुत छोटे होते हैं, तो वो स्टॉप लॉस मेरे हिट हुए हैं, और जिसकी वजह से आज हमारे पास कोई भी पोजीशन जो है ना वो नहीं बची है। दो सिर्फ बाइंग के लेग यहाँ पर हमारे पास बचे हैं, ये भी कल क्लोज़ हो जाएंगे मंडे को। आज हमें 4 लोट पर, यानी कि जनरल डे पे हमें, अगर हम 2 लोट पे काम करते थे तो तकरीबन 10,000 का लॉस होना चाहिए था, बट अब हमारी क्वांटिटी डबल हो गई है, तो 20,000 रुपये का हमें लॉस हुआ है इस वाले अकाउंट पे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी बाइंग वाली स्ट्रैटेजी पे। तो बाइंग वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर जो था, मैंने आपसे बताया था कि 1 तारीख से, यानी कि 1 सितंबर से मैं यहाँ पर लॉट बढ़ाऊँगा। बट जो मेरी टेक टीम है और ओजस, उन्होंने, जब मैंने उनको ये मैसेज किया कि 5 पैसा के ऊपर जो है लोट साइज़ बढ़ा दीजिए, 4 लोट कर दीजिए, फ़ंड मैंने डाल दिया है, तो उनको लगा कि शायद फायर्स के ऊपर भी लोट बढ़ाना होगा, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल के लिए बोला है, तो उन्होंने फायर्स के ऊपर भी मेरा जो 2 लोट था उसको 4 लोट कर दिया। और जिसकी वजह से ये हुआ कि जब मैं 1 तारीख से करना चाहता था इसको, और बट पहले कर दिया, बट चलिए वो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। बट उसके बाद क्या हुआ है, अगर आप ऑल पोजीशंस पे देखेंगे तो क्योंकि लोट डबल कर दिया, जहाँ पर हमें सिर्फ 1500 रुपीज़ के आसपास का लॉस होना चाहिए था, 1600 का होना चाहिए था, वहाँ पर हमें ज़्यादा हुआ, मतलब डबल हुआ, क्योंकि लोट बढ़ गया। तो अब मंडे से, क्योंकि लोट तो बढ़ ही गया है, क्योंकि मैं वैसे तो 1 तारीख से चाहता था, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के अंदर सिर्फ 30% का ही जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी मिलता है सिर्फ। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं चाह रहा था कि, क्योंकि हमें बैक टू बैक 3 दिन प्रॉफिट मिले थे बड़े, तो मैं चाह रहा था कि 1 तारीख से ही मैं फ़ंड यहाँ पर बढ़ाऊँगा, ताकि जो 7:3 का जो हमारा रेशियो जो निकल के आता है, तो वहाँ पर एटलीस्ट कुछ दिन लॉस हो जाए, और फिर मैं 1 तारीख से जो है ना वो यहाँ पर चालू करूँ। तो बट ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। तो यहाँ पर आज 4 लोट का जो है वो हुआ है, तो मैं आपको यहाँ बाय क्वांटिटी में आप देख सकते हो 4 है। तो ये मैं मंडे से, जो अपकमिंग मंडे है, तो मैंने कहा चलिए जब हो तो गया ही है, तो मैंने, क्योंकि मैं इसके अंदर 5 लोट के ऊपर आप लोगों को मैंने बोला था, तो यहाँ पर अब आपको 5 लोट का ट्रेडिंग दिखेगा मंडे से और आगे तक। ठीक है, तो 5 लोट का ट्रेडिंग आपको दिखेगा मंडे से यहाँ पर। तो होप, क्योंकि लगातार 3-4 दिन अभी हमें लॉस आ चुका है, तो आई विश कि आने वाले दिन में अगर कोई अच्छा और बढ़िया ट्रेंड हमें मिलता है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर भी होगा, क्योंकि अब इसके ऊपर जो है ना वो 5 लॉट का ट्रेडिंग यहाँ पर मतलब होगा। तो चलिए, आज तो हमें लॉस ही हुआ, और सभी अकाउंट्स के ऊपर लॉस हुआ, और कुछ दिन ऐसे होते हैं। अगर कल, एक्चुअल में कल जब मार्केट में नीचे कॉल बना था, तो क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे सडनली गिरता जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही, तो वहाँ पर मुझे लगा ही था कि इतना ज़्यादा नीचे सडन मूवमेंट में जब कॉल बनती है, तो अगले दिन या तो आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और उस टाइम के ऊपर मतलब आपके डायरेक्शन में ही मार्केट क्रैश कर जाता है, बट जनरली वो कम देखा जाता है। तो मुझे कल लग ही रहा था कि भाई कल जो है ना वो बड़ा नुकसान हो सकता है अगर मार्केट रिकवर हो जाए, जो लग भी रहा था, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लग रहा था मार्केट जिस तरीके से लास्ट में गिरा था। और एक दिक्कत और भी थी, क्योंकि जब मार्केट गिरा तो बिल्कुल लास्ट कैंडल पे जो हमारी हल्क निफ्टी था, उसकी लास्ट बिल्कुल कैंडल पे जैसी मार्केट क्लोज हुई, तो हमारी कॉल जनरेट हो गई। अब लास्ट कैंडल पे जब भी कॉल जनरेट होती है, तो जब अगले दिन की मॉर्निंग की पहली कैंडल बनती है, तो उसी के ऊपर कॉल जनरेट हो जाती है। तो जैसे ही आज मार्केट ऊपर खुला, तो फिर सेल कॉल जनरेट हो गई, और उसके बाद मार्केट पहले थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे, वो ड्रामे चलते रहे, और फिर बाद में मार्केट जब नीचे आया तो वो कॉल क्लोज़ हुई। जब वो कॉल क्लोज़ हुई, तो उसके बाद में बाय साइड की कॉल बन गई, बाय साइड की कॉल बनी, बट बाय साइड की कॉल पूरा दिन कैरी फॉरवर्ड हुई है निफ्टी की, पूरा दिन मॉर्निंग टू इवनिंग। लास्ट के शायद 15 मिनट में जो एक नीचे स्पाइक आया था, उसके अंदर एग्जिट हुआ वो कॉल, अदरवाइज वो पूरा दिन जो है ना वो कॉल, आज एक ही कॉल जनरेट हुई थी हमारी, पूरा दिन वो कैरी फॉरवर्ड हुई, मतलब लास्ट तक, और लास्ट में जाके जो एक स्पाइक आया उस पर उसने एग्जिट किया। उसके अलावा तो फिर वही है, लॉस जो बेसिकली हमें हुआ है वो हुआ है हमें कल की जो कॉल्स थी हमारी, उनके ऊपर हमें बेसिकली लॉस हुआ है।
डे एंड के ऊपर हमारे पास जो पोजीशन है वो है ऑक्टोपस की। तो ऑक्टोपस की जो एक नई कॉल बनी है वो भी सेल साइड की ही है। एक ही कॉल हमारी अभी हमारे पास चल रही है, वो है ऑक्टोपस की सेल साइड की। अभी देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ ओपन होता है। अभी तो 2 दिन है, वीकेंड है। आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी एक छोटे से ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो इंजॉय आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। मिलते हैं मंडे को। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि ये जो लॉस हुआ है इसको रिकवर करेंगे। और ये जो मंथ है, अभी तो 2 दिन इसके अंदर बचे हुए हैं, 29 और 31 को हमारी छुट्टी है। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि ये जो लॉस हुआ है ये अगले 2 दिन के अंदर कुछ रिकवर हो, ताकि ये मंथ हमारा अच्छा क्लोज़ हो। बाकी सबके लिए तो खैर ये मंथ अच्छा ही गया है, मेरे लिए थोड़ा सा स्लिपरेज भरा रहा है। काफ़ी सारे स्लिपरेज इसके अंदर ऐड हो गए अकाउंट की वजह से, कोटक की वजह से, कई बार अकाउंट चेंज करने की वजह से। बट उम्मीद करेंगे कि इन दोनों दिन के अंदर कुछ प्रॉफिट आए, ताकि जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो। और नेक्स्ट मंथ के अंदर, क्योंकि पूरा महीना छुट्टी भी नहीं है, और इस उम्मीद के साथ कि अगला महीना जो है ना कुछ धूम धड़ाका हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से मंडे में। थैंक यू।